हेलो एवरीवन, मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ एक नया वीडियो जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि राइट इशू का मतलब क्या होता है, कंपनी राइट इशू क्यों देती है और इसका फ़ायदा या नुकसान कंपनी को क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हम ये जानना चाहेंगे कि राइट इशू का मतलब क्या होता है। बेसिकली कंपनी जब भी अपने नए शेयर्स मार्केट में उतारती है विद द हेल्प ऑफ IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो सबसे पहले वो शेयर कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को चाहता है। कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो होते हैं जो कंपनी के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला ऑफ़र उनको ही जाता है। वो ऑफ़र उनको जाने के बाद फिर पब्लिक के पास जाता है। तो ये जो राइट इशू होता है, राइट इशू क्यों दिया जाता है? राइट इशू इसलिए दिया जाता है ताकि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनका भरोसा कंपनी के ऊपर बना रहे। जब भी कंपनी राइट इशू देती है, नए शेयर मार्केट में उतारती है, तो सबसे पहला वो कंपनी के जो पहले से शेयर होल्डर हैं उनको बोलती है कि आप हमारा शेयर ले लो। ठीक है, एट अ फेयर प्राइस। हाँ, जो प्राइस मार्केट में है शायद उससे भी कम प्राइस में उनको दे। ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। लेकिन इससे क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनका भरोसा बन जाता है बहुत ज़्यादा। वो सोचते हैं कि भाई कंपनी कितनी अच्छी है हमारी, सबसे पहले वो हमें ऑफ़र कर रहे हैं कि भाई आप शेयर हमारा परचेज़ कर लो। तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि याद रखना बेटा, जब IPO होता है, IPO जब लॉन्च होता है तो शेयर का प्राइस बहुत कम होता है। वो तो एक बार मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आने के बाद जब वो स्टॉक एक्सचेंज में आ जा रहा है तो उसका प्राइस बढ़ते रहता है। लेकिन IPO में प्राइस कम ही होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और उसके भी पहले कंपनी आपको दे रही है, IPO के भी पहले आपको दे रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कंपनी के ऊपर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनका भरोसा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले हम एक बार देखते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। तो मीनिंग में मैंने आपको जो बताया कि अ राइट इशू इज एन इन्विटेशन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू परचेज एडिशनल न्यू शेयर्स इन द कंपनी। मतलब उनके पास पहले से पड़ा हुआ है, उनको ऑफर दिया जा रहा है, उनको इन्विटेशन दिया जा रहा है कि आप और भी शेयर खरीद लो। दिस टाइप ऑफ इशू गिव एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर सिक्योरिटीज कॉल्ड राइट। वही मैंने आपको बोला। तो इससे क्या होता है, सबसे पहला अधिकार उनका बनता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। विद द राइट्स द शेयर होल्डर कैन परचेज न्यू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू द मार्केट प्राइस ऑन अ स्टेटेड फ्यूचर डेट। मतलब उनको कम में मिलता है, डिस्काउंट में मिलता है। अभी फ्यूचर में प्राइस तो ज़्यादा ही हुआ है ना, कोई भी शेयर रहेगा, लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कम प्राइस में मिलता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट। क्यों राइट इशू करना चाहिए? ठीक है, सबसे पहली बात क्या, राइट इशू करने से ये फ़ायदा होता है, कंपनी क्या करती है, फंड को रेज करती है। देखो, शेयर जब भी मार्केट में शेयर उतारती है कंपनी, मकसद तो एक ही होता है कि फंड रेज हो जाए, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे आ जाए ताकि कंपनी अपने दूसरे प्रोजेक्ट को कर पाए। ठीक है, तो अ कंपनी वुड ऑफर अ राइट्स इशू in order to raise capital. If current shareholder did choose to buy the additional shares, a company could use the funding to clear its debt obligations, acquire assets, or facilitate एक्सपांशन विदाउट हैविंग टू टेक आउट अ लोन फ्रॉम अ बैंक। इससे ये फ़ायदा होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पैसे ले लेती है, जिसका मकसद होता है कि अगर कोई कंपनी के ऊपर कर्जा है, डेट ऑब्लिगेशन है, वो क्लियर कर देगी। कोई एसेट एक्वायर करना रहेगा, परचेस करना रहेगा, वो कर लेगी। ठीक है, कंपनी का कोई प्लान है एक्सपांशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, वो सब कर लेगी ताकि बाहर से लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर से पैसा ले लेती है और ये सब काम अपना कर लेती है और बाहर से लोन वेन कुछ भी उठाती नहीं। तो ये फ़ायदा है राइट इशू का। क्यों, अगर कोई पूछता है तो। टाइप्स ऑफ राइट इशू, कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रीनाउंसिएबल और एक नॉन रीनाउंसिएबल। इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ना, कि रिनाउंसिएबल में क्या होता है कि ये जो बंदा है जिसको कंपनी राइट इशू देना चाहती है ना, अगर उसको पसंद नहीं है तो वो अपना राइट इशू किसी और को भी ऑफ़र कर सकता है। मान लो कि कंपनी ने मुझे ऑफ़र किया बट मुझे नहीं पसंद आ रहा, मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसको बोल दूँगा यार तू ले ले मेरे ऑन बिहाफ पे। तो इसका मतलब ये होता है कि मेरे बिहाफ पे कोई भी ले सकता है, रिनाउंसिएबल राइट में, मुझे नहीं लेना है ना। तो नॉन रिनाउंसिएबल में क्या होता है कि आप अपना अधिकार किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं चाहिए तो स्किप कर लो। यहाँ पे वही लिखा है ना, ही द शेयर होल्डर ओनली हैव टू ऑप्शंस, आइदर टू स्किप, मतलब अगर आपको नहीं लेना है लो, या तो खरीद लो। पर उनको अलाउड नहीं है कि अपना शेयर किसी और को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क होता है। रिनाउंसिएबल में क्या होता है कि आप अपना राइट या अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसी आपको नहीं पसंद है मत लो, किसी और को आप बोल दो कि भाई तू मेरी जगह पे ले ले, तेरे को कम पैसे में मिल जाएगा, और क्या चाहिए। लेकिन नॉन रिनाउंसिबल में होता है कि आप अपना शेयर किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते सब्सक्राइब करने के लिए। तो ये दोनों में, ये दो टाइप के राइट्स होते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से कंपनी इशू करती है? सबसे पहला कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न डालती है कि हम लोग अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ये राइट इशू ऑफर करने वाले हैं, तो आपके आर्टिकल्स में ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर हमको ये राइट इशू करना है तो हमारे ऑथोराइज कैपिटल में प्रॉपर शेयर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं। अब किसी लोग को तो पता भी नहीं होगा कि ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि एक गोडाउन है, गोडाउन में स्टॉक बहुत सारे पड़े हुए हैं, है ना। तो जब भी आपको स्टॉक की ज़रूरत पड़ती है आप गोडाउन से निकाल लेते हो, है कि नहीं। अगर गोडाउन में स्टॉक कम पड़ने लगता है तो आप बाहर से मंगाते हो। ठीक है, तो वैसे ही गोडाउन का एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल में डाल सकता हूँ। ऑथोराइज कैपिटल एक गोडाउन होता है जहाँ से हम शेयर को निकालते रहते हैं, वहीं से शेयर निकलता है तो मार्केट में हम लोग IPO डालते हैं। ऑथोराइज कैपिटल मतलब आपका गोडाउन हो गया। अब जब आपका गोडाउन से ही कम पड़ गया, आपने राइट इशू का तो डाल दिया सब कुछ, लेकिन आपके गोडाउन में प्रॉपर नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपके गोडाउन में स्टॉक भरोगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ऑथोराइज कैपिटल को और बढ़ाएंगे ताकि उसमें से निकाल के, उसी में से निकाल के हम राइट इशू कर पाएँ, है ना, मार्केट में IPO जो भी है कुछ भी कर पाएँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें राइट इशू करना होता है हम उसका प्रॉपर नोटिस बनाते हैं, नोटिस जारी करते हैं, इसका रेजोल्यूशन पास करते हैं। ठीक है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मेंबर्स सब कुछ बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि कितना हमें राइट इशू देना है। क्योंकि राइट इशू ऐसा नहीं होता कि आप कितना भी दे दो। राइट इशू ऐसा होता है कि मान लो आपके पास 10 शेयर हैं तो 10 के बदले आपको कंपनी 5 राइट इशू देना चाहती है। ऐसा नहीं कि आपको पूरा दे देगी, हर का रेशियो बनता है कि अगर आपके पास 100 शेयर है पहले से तो 100 वाले को कंपनी 10 ही देगी, उससे ज़्यादा नहीं देगी। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपका अपने आप नंबर ऑफ राइट इशू अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, शेयर होल्डर विल हैव टू प्रोवाइड द एक्सेप्टेंस लेटर विद एप्लीकेशन। शेयर होल्डर जिसको भी चाहिए ना तो उनको एक एक्सेप्टेंस लेटर देना पड़ता है कि हाँ मुझे राइट इशू चाहिए, प्रॉपर पैसा जो भी, अगर एप्लीकेशन मनी, अब कंपनी क्या कर रही है, उनको शेयर देगी, उनसे पैसे लेगी, कम पैसे लेगी लेकिन लेगी ज़रूर। ठीक है, फिर अगर मान लो कि शेयर होल्डर को नहीं चाहिए और उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, मान लो उसने एप्लीकेशन लेटर ले लिया और उसने टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं किया कंपनी को, तो कंपनी ऐसे लोग को देती भी नहीं। आपको अपने अगर एप्लीकेशन लेटर लिया है कि आपको राइट इशू चाहिए तो आपको टाइम टू टाइम उसका पैसा देना पड़ता है ना। अगर आपने नहीं लिया, आपने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया, है ना, तो आपके ऑफर को कंपनी डिक्लाइन कर देगी। नो नीड टू ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट, इसके लिए कोई सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन नहीं करता। बेसिकली कंपनी क्या करती है, जब भी IPO लॉन्च करती है ना तो अलग से एक अकाउंट मेंटेन करती है जहाँ पे शेयर के सारे पैसे आते हैं, लेकिन इन केस ऑफ राइट इशू ऐसा कुछ मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखा है कि बोर्ड मीटिंग, अगर ऐसा कुछ अलॉट हुआ है तो हम लोग इसका इशू नोटिस जारी करते हैं बोर्ड मीटिंग में। तो ये सब इसका प्रोसेस है, करने का लीगल प्रोसेस है। इसी तरीके से आप राइट इशू कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा तो बहुत है। देखो, पहला तो फ़ायदा ये है कि इसमें लिखा ना, राइट इशू ऑफ शेयर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर करंट शेयर होल्डर टू इंक्रीज देयर स्टेक इन कंपनी एट अ रिड्यूस कॉस्ट। अगर आपके पास शेयर पहले से पड़े, आपको और भी शेयर मिलेंगे, है ना, आपको तो फ़ायदा ही है, और आपको कम पैसे में मिल रहे हैं तो ओवरऑल कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ चीपर दैन पब्लिक शेयर इशू। ये जो पब्लिक इशू होता है ना उससे तो कम प्राइस में आपको मिलने वाला है, तो आपके लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। द कंपनी सेव्स अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी सच एज अंडर, हाँ कंपनी को भी फ़ायदा है। देखो, जब कंपनी IPO लॉन्च करती है ना तो कंपनी को ये सब चार्ज लगते हैं। कंपनी को ऐड कराना पड़ता है, कंपनी को अंडर राइटिंग, जो बंदा उस शेयर को IPO करवाता है ना, उसको एक बंदा होता है, चाहे वो बैंक की तरफ से चाहे किसी की तरफ से हो, तो वो अपना चार्ज मारता है, उसको अंडर राइटिंग फीस बोलते हैं। लेकिन राइट इशू के टाइम पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं कंपनी को सीधा क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ऑफर करना है, भाई तुमको चाहिए तो ले लो। तो ये सब जो एडवर्टाइजिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है ना अपने को। एडवर्टाइजिंग तब करना पड़ता है जब हमें बाहर की पब्लिक को देना पड़ता है। जब हमारे खुद के ही शेयर होल्डर खरीद रहे हैं तो हमको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब हमको फ़ायदा होना है, ये दोनों को फ़ायदा है, कंपनी को भी एडवांटेज है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी फ़ायदा है। इसका नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि देखो, आपका जो शेयर्स है ना वो डाइल्यूट हो जाता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर परसेंटेज में गेट डाइल्यूटेड। अभी आपके शेयर्स ज़्यादा, देखो अब कंपनी के स्टॉक में उतने ही है जितने थे, और आपको कंपनी ने 10 और दे दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपको आपका जो शेयर का प्राइस है या परसेंटेज आपका डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट ऐसा हो जाएगा कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये इसको बोलता हूँ कि शेयर स्प्लिट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी आपको 10 के बदले 2 दे दिया, 5 दे दिया, है ना, तो आप ऐसे क्या होगा, आपके पास 15 तो आ जाएंगे बट प्राइस तो वही रहेगा ना मार्केट में। मार्केट का प्राइस आप देखो ना, आपका जो प्राइस है एवरेज हो जाएगा, अपने आप एवरेज हो जाएगा, तो इसमें थोड़ा आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, आफ्टर द राइट इशू द प्राइस गेट डिक्रीज। मार्केट में ना प्राइस कम हो जाता है जब भी, अब एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मेरे बात को, शायद मैं आपको समझाना, जो आपको समझाना चाहता हूँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर घर में है ना, आपके फादर के 2 बेटे हैं, है ना, फादर के 2 बेटे हैं, तो फादर के 2 बेटे हैं और फादर की प्रॉपर्टी 50 करोड़ की है ना। फादर की प्रॉपर्टी कितनी है, 50 करोड़ की। मान लो
उस फादर की 2 लड़कियां भी हैं। अब लड़कों को तो ये लग रहा था कि सारी प्रॉपर्टी हमारी है। अब फादर की 2 लड़कियां भी हैं, तो फादर ने क्या बोला कि मैं अपने लड़कियों को भी अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ। तो अब प्रॉपर्टी 4 हिस्सों में बढ़ जाएगी, है ना। अब जो दोनों भाई थे जिनको लालच थी कि 50 करोड़ में मुझे 25-25 करोड़ मिलने वाला है, अब वो 2 बहनें भी आ गई, है ना, 2 बहनें भी आ गई। तो फादर ने क्या बोला कि मैं अपनी दोनों बेटियों को भी देना चाहता हूँ इक्वल अमाउंट में। तो अब जो 25 करोड़ मिलने वाला था वो 12.5 करोड़ हो जाएगा। तो इसको ही बोलते हैं डायल्यूटेड, मतलब आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो शेयर्स है डायल्यूट हो जाएगा, उसका प्राइस अपने आप कम हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ फंड रिस्क, देखो कंपनी जब राइट इशू कर देती है ना, तो कंपनी बाहर से पैसा रेज नहीं कर पाएगी, क्योंकि कंपनी को बाहर बेचने पे ज़्यादा पैसा मिलता है। और जब आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही दे दोगे शेयर्स, तो अपने आप आपको पैसे तो उतने मिलने वाले नहीं है, क्योंकि आपने कम प्राइस में शेयर होल्डर को दिया जो आपके एग्जिस्टिंग है। अगर वही शेयर आप मार्केट में बेचते तो आपको ज़्यादा पैसा मिलता, तो ये कंपनी को भी लॉस हो रहा है। द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द कंपनीज पब्लिक, हाँ कंपनी का जो इमेज है थोड़ा डाउन होता है राइट इशू करने से। लोग सोचते हैं यार ये बंदा अपने ही लोगों को दे रहा है, हमको तो दे ही नहीं रहा है, तो मार्केट में इमेज ख़राब होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे कि कॉलेज में जब एडमिशन होता है तो माइनॉरिटी कोटा वाले बच्चे को सबसे पहले एडमिशन मिलता है, तो ये जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है दे आर द माइनॉरिटी, है ना, उनको पहले ऑफर मिल रहा है। तो बाहर की पब्लिक क्या सोचेगी, यार ये तो हमको एडमिशन हमारे बच्चों को दे ही नहीं रहा, हम तो बाहर गए तो क्या एडमिशन नहीं देगा, तो थोड़ा सा तो कंपनी का इमेज डाउन होता है। तो ये सब भी हमें सोचने की ज़रूरत है। ठीक है। तो इस वीडियो से हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो बेटा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका नॉलेज मिले। ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर।